दोनों आदिवासी हित के लिए लड़ाई का महारैली होगी, तो इन दोनों में क्या फर्क होगी? चाहे चमरा लिंडा हो या धर्मगुरु तथाकथित धर्मगुरु बंधन तिग्गा हो, ये आदिवासी समाज का जगाने के नाम पर लोगों को जगाते जरूर हैं, लेकिन इन लोग सौदा करते हैं। चमरा लिंडा, सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा आदिवासी समाज को जगाने का काम करते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर आपका क्या राय है? दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये जो पीछे शख्स आप लोगों को दिख रहा है, ये किसी परिचय देने की मुमताज़ नहीं है और सोशल पेज के माध्यम से वाकई आप लोग रूबरू हो रहे होंगे। और जिस तरीक़ा से सोशल पेज में खास करके यूट्यूब फेसबुक पर जो तरह तरह की टिप्पणियाँ प्रतिक्रिया जो आ रही है, इन सारी मुद्दे के साथ हम आपके साथ चर्चा करने वाला है दोस्तों, कि 16 फरवरी 2023 को एक बड़ी महारैली चमरा लिंडा द्वारा आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम को लेकर के हम आपके साथ रूबरू कराएंगे। आप लोग जो 16 फरवरी जो 2023 को चमरा लिंडा द्वारा आयोजन हो रही महारैली पे क्या दिक्कत हो रही है, जो सोशल पेज पर आप लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? चमरा लिंडा द्वारा 16 फरवरी को जो रैली आदिवासी अधिकार महारैली आयोजित की गई है, दरअसल ये रैली पूरी तरह भाजपा द्वारा प्रायोजित है अघोषित तौर पर, और इसमें तमाम संसाधन रुपये पैसे के द्वारा पर्चा, पोस्टर, बैनर लोगों को ढोकर लाने का लाया जा रहा है। हमारा सवाल है कि आखिर विधायक चमरा लिंडा जब आदिवासी छात्र संघ करते थे, उस समय आदिवासी समाज को लेकर बड़ी बड़ी बयानबाजी करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज 13 साल से झारखंड विधानसभा के अंदर में हैं, विधायक हैं, जिन मुद्दों पर वो रैली कर रहे हैं, 32 पेज का उन्होंने एक बुकलेट जारी किया है। उन बुकलेट के अंदर के तमाम मुद्दे जिन पर आज तक इस विधानसभा में इन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया है, और लगातार आदिवासी जनता के इतने संघर्ष हुए, चाहे CNT एक्ट का मामला हो, ज़मीन बचाने का मामला हो, नगर निकाय चुनाव का मामला हो, सरना कोर्ट का मामला हो, और इसी तरह बहुत सारे आदिवासी मुद्दे हुए हैं। इस पर इन चुप रहते हैं, और अचानक आदिवासी अधिकार रैली कर रहे हैं। इसे समझा जा सकता है कि एक विधायक को सदन के अंदर भी सब बात रखना चाहिए, विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए। इन 13 वर्षों में वो एक बार भी नहीं उठाए हैं। इसलिए ये हम लोग का सवाल है कि आखिर इस रैली करने का पीछे का मकसद क्या है। और हम बता दें, हम बार बार कहेंगे, ये रैली अघोषित तौर पर रुपये पैसे संसाधनों के द्वारा और भाजपा को फायदा के पहुंचाने के लिए ये सब रैली किया जा रहा है, और जिसका हम लोग मुखालफत करेंगे, जनता के बीच पर भंडाफोड़ करेंगे। नहीं, चमरा लिंडा तो आदिवासी समाज को जगाने का काम करते हैं, फिर आप लोग इस पर प्रतिक्रिया, अपना विरोध प्रदर्शन के लिए आप लोग क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? चमरा लिंडा बेशक आदिवासी समाज को जगाने का काम करते हैं, अच्छी बात है, सकारात्मक चीज़ है, लेकिन मैंने फिर कहा है कि इन 13 साल क्या किए? आदिवासी समाज को जगाने के नाम पर, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने का और आदिवासी समाज का बेचने का भी काम तो चमरा लिंडा ने किया है। चाहे वो राज्यसभा चुनाव में विरोधी पक्ष को फायदा पहुंचाने का, इसके नाम पर रुपया लेते हैं। एक बार तो ये मेडिकल में भर्ती हो गए थे, पैसा लेकर के वोट देने जाना पड़ता विरोधी को फायदा पहुंचाने के नाम पर। तो चमरा लिंडा समाज को कितना जगाए हैं, कितना जगा रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि ये किस तरह का समाज है। ऐसा समाज जगाना क्या मतलब? जब समाज का लड़ाई जो सामने होता है, उस समय ये कभी सामने नहीं आते हैं, और एकाएक इसका नींद खुलता है तो इसको समझ में आता है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि दरअसल चमरा लिंडा का जो 16 फरवरी का जो रैली है, और अचानक इनका आदिवासी प्रेम जगा है, इसके पीछे का साफ साफ मकसद है जो हम खुल कर बताना चाहेंगे। दरअसल चमरा लिंडा JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में उपेक्षित महसूस है। दरअसल चमरा लिंडा झामुमो के अंदर में भी विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, और ये पार्टी से उपेक्षित है, और इनका हाल फिलहाल प्रेम बढ़ा है झारखंड पार्टी ज्वाइन करने का।
और ये झारखंड पार्टी जाने का ज़मीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 16 फरवरी को रैली करेंगे, उसके बाद में ये झारखंड पार्टी ज्वाइन करेंगे और झारखंड पार्टी में जा करके ये झारखंड पार्टी का काम करेंगे। ये एक तरह से बहुत अच्छा लगता है। मूल बात यह है कि झारखंड एनोसेका की मृत प्राय झारखंड पार्टी, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व झारखंड सरकार के महाधिवक्ता रहे हैं अजीत कुमार हैं, वो आज एनोसेका के मृत प्राय झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार चमरा लिंडा का अंदर डील है। और सब जाने बात है कि अजीत कुमार भाजपा के खासम खास हैं और ये पूरा खेल चल रहा है कि झारखंड पार्टी को विस्तार किया जाए। और कहने को तो झारखंडी जनता के नाम पर, आदिवासी जनता के नाम पर, झारखंड पार्टी को मजबूत करने के नाम पर ये पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन दूसरा पहलू ये एक ले दे करके ये भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे और इसलिए ये अघोषित तौर पर ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, जब चमरा लिंडा जब झारखंडी पार्टी पर जब सत्याग्रहण करेंगे तो ये अपने तरीक़ा से जो झारखंडी पार्टी को मजबूत करेंगे, तो फिर दिक्कत क्या होगी? कौन सा झारखंड पार्टी? ये एनयूहर वाला झारखंड पार्टी नहीं है, ये झारखंड पार्टी एनोसेका वाला झारखंड पार्टी है। और सब जग जाहिर है एनोसेका झारखंड पार्टी लंबे समय से भाजपा के साथ सरकार बनाई है, भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं और ले दे के ये झारखंड पार्टी जो एनोसेका का नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी, ये भाजपा का ही काम करती है, भाजपा को ही फायदा पहुंचाती है। चमरा लिंडा एक दूसरा चेहरा होंगे मैंने एनोसेका के बाद, और चमरा लिंडा का ये भूमिका रहेगा, कुल मिला करके ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए झारखंड पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि लेकिन जनता के नज़र में बोलेंगे हम आदिवासी का काम कर रहे हैं, झारखंड का काम कर रहे हैं, झारखंड पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू यही वो भाजपा को फायदा पहुँचाने का काम करेंगे। इसके ओर ये लोग लगे हुए हैं। नहीं, आप जो जिस तरीक़े से कह रहे हैं कि चमरा लिंडा भाजपा का एजेंट है, तो किस आधार पर ये एजेंट है? ये आप देखिए, आज तक जितने भी आदिवासी रैली होती है, रुपया पैसा संसाधन झोंका नहीं जाता है, लोग आते हैं अपने से अपने तैयारी करके आते हैं। इस बार इनकी योजना है रुपया पैसा संसाधन खर्च करके, करोड़ रुपया पानी की तरफ बहा करके ढो ढो कर रैली लाने का रैली की तैयारी हो रहा है। इसी से समझा जा सकता है कि ये किस तरह से आदिवासी रैली है। आदिवासी रैली आदिवासी लोग अपने मुद्दों पर संघर्ष करते हुए अपने संसाधनों के बदौलत रैली पहुंचते हैं। इस बार की रैली ऐसा है कि ऊपर से संसाधन दिया जा रहा है, रुपया पैसा दिया जा रहा है, मैंने पर्चा, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स में करोड़ रुपया, लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है। और सबको पता है, अखबार में भी बात सामने आ गया है कि अजीत कुमार झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे चमरा लिंडा का डील, चमरा लिंडा की बातचीत हुई है, सहमति बनी है और इस पर चल रहा है। लोग क्यास लगा रहे हैं, अखबार में सब चर्चा आ रहा है, तो अखबार में तो ऐसे नहीं ना आ रहा है और सब लोग जान रहे हैं कि क्या आने वाला खेल हो रहा है। जनता समझ रही है, आदिवासी जनता भी समझ रहे हैं। चमरा लिंडा सरना धर्म गुरु बंधन तिगा आदिवासी समाज को जगाने का काम करते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर आपका क्या राय है? ये सब चाहे चमरा लिंडा हो या धर्म गुरु तथाकथित धर्म गुरु बंधन तिग्गा हो, ये आदिवासी समाज का जगाने के नाम पर लोगों को जगाते जरूर हैं, लेकिन इन लोग सौदा करते हैं। चमरा लिंडा भी अक्सर आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करते हैं और आदिवासी समाज को बेच देते हैं। बंधन तिग्गा का भी यही रोल रहा है, लगातार वो धर्मगुरु बनते हैं, कभी भाजपा से डील, कभी झामुमो से डील। तो ये लोग सौदा करते हैं। बिकाऊ चरित्र है इन लोग का समाज के अंदर में, आदिवासी समाज जगाने नाम पर बिकाऊ चरित्र है। और आदिवासी समाज को खास उरांव समुदाय से मेरा अपील है, अनुरोध है कि इन लोग का नकाब मैंने उतारना चाहिए जनता के नज़र में। ये लोग तथाकथित मसीहा बने हैं, इसका जनता के बीच पर्दाफाश किया जाना चाहिए और आदिवासी जनता उरांव समुदाय को इस पर तार्किक ढंग से सोचने का अंदाज सामने लाना चाहिए, ताकि उरांव समुदाय को लोग बिकाऊ समाज न बनाएं। मेरा ही अपील है। आप लोग का जो 5 मार्च 2023 को एक जन महारैली आयोजन हो रही है मोराबादी मैदान में, और जो 16 फरवरी को जो जेसीसी मैदान की जो बगल में जो होने वाली चमरा लिंडा का महारैली में, क्या फ़र्क है इन दोनों में? जो महारैली होगी दोनों आदिवासी हित के लिए लड़ाई का महारैली होगी, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगी? हम लोगों का जो 5 मार्च 2023 को आदिवासी बचाव महारैली का हम लोगों ने आयोजन किया है और इसमें दर्जनों आदिवासी संगठन हैं, विभिन्न संगठनों का संयुक्त मंच है, साझा मंच है आदिवासी समन्वय समिति। और आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले झारखंड बचाओ महारैली का आयोजन किया है 5 मार्च को हम लोगों ने। हमारा रैली में लोग अपने से चंदा करके, अपने सहयोग से और अपने बलबूते मैदान में पहुंचेंगे और लड़ाई को बिगुल फूकेंगे। इस महारैली में लोग शामिल होंगे। हमारा रैली में कोई संसाधन नहीं, लोग अपने संसाधनों के बल पर आएंगे। कहीं से कोई फाइनेंस नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं, स्वेच्छा से लोग मदद करेंगे, उसी से लोग आएंगे। और इसमें हम लोग का
कोई एक नेता नहीं इसमें। हम लोग चाहते हैं ये विभिन्न आदिवासी संगठन जो भी है, छोटे स्तर बड़े स्तर सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया और तमाम संगठन जितने हैं, छोटे बड़े जो भी संगठन हैं, चाहे कोल्हान के हो, संथाल परगना के हो, छोटनागपुर के हो, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। हम लोग का ये रैली है। वही चमरा लिंडा द्वारा जो प्रेरित रैली है, ये रुपया, संसाधन, पैसा गाड़ी में ढो के ला करके रैली करने का है। एक फ़र्क है हम लोग दोनों रैली में, वो खास तौर से रुपया, पैसे, संसाधनों के बल पर रैली कर रहे हैं और हमारा यही फ़र्क है। हम जनता का सही मायने में जनता का लड़ाई हो, इसमें कोई हम एक नेता हम लोग नहीं हैं। हम लोग तमाम लोग इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। किसी का राजनीति चमकाने के लिए नहीं, किसी का नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं, बिल्कुल आदिवासी मुद्दे पर आदिवासी लोगों को जगाने का और आदिवासियों को अवेयरनेस करने का और आदिवासियों के लिए गांव स्तर से राज्य स्तर से लेकर देश भर में आदिवासी को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए हमारा रैली में संकल्प लेंगे। चमरा लिंडा तो राजधानी रांची विधानसभा में भी अपना कदम रख चुका है, अर्थात विधानसभा में भी इस बात को लेकर के आवाज़ उठाना चाहिए। पिछले कई दिन में कितना बार तक विधानसभा में इसके लिए आवाज़ बुलंद किया है विधानसभा में? हम लोगों का सवाल तो यही है, 13 साल में ये लगातार कभी भी आदिवासी मुद्दों पर कभी मुखर ही नहीं रहे हैं। बाहर में रैली करेंगे, बाहर में पेपरबाजी करेंगे, बाहर में भाषण देंगे, तो आखिर सदन क्यों किस लिए गए हैं? इसको सदन में जाने का क्या मतलब है? यही सवाल तो आदिवासी जनता पूछे। तमाम जनता, उरांव, मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, तमाम जो आदिवासी समुदाय है और ख़ास तौर से बिशुनपुर की जनता सवाल पूछे कि आखिर आदिवासी मुद्दों पर ये चमरा लिंडा चुप क्यों रहते हैं। इसका जवाब जनता को दे और झारखंड जनता को, आदिवासी जनता को, बिशुनपुर की जनता को, यही हमारा भी सवाल है।